Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare ourselves for UPPCS examination and for ROA examination. So in today's video, we are going to study about electoral bonds. We know in last few weeks or 1 week, we have heard a lot of information about electoral bond, but all these information are not required for examination point of view because we don't need to write so much information in 150 words or 100 words as it depends upon the question. तो इतना सारा नॉलेज कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बस इतना जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कौन एलिजिबल है, कौन डोनेट कर सकता है, ये एसबीआई का क्या रोल है और इसका कंसर्न क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अभी रिसेंटली स्ट्रक डाउन किया है तो क्यों किया है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड, आखिर ये है क्या पूरा मामला. तो बेसिकली 2017 में फ्रॉम फाइनेंशियल बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में. इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल हो या एंटिटीज़ हो जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करना चाहते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकते हैं. और जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी उसको डोनेट कर रहा है उसकी जो प्रिवेसी है, उसका जो नाम है वो अनोनिमस रहेगा, वो किसी के नाम पे नहीं रहेगा, इट विल बी अनोनिमस. तो अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर रजिस्टर्ड हो एंड दे हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स इन पिछला जनरल इलेक्शन हुआ है लोकसभा में या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें. मतलब कि मिनिमम 1% वोट उनको सिक्योर करना हो, या तो वो जनरल इलेक्शन में हो लोकसभा में और या वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो. एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में. अब ये जो बॉन्ड है ये इशू कौन करता है, बेसिकली इसको इशू करता है एसबीआई. इसको इशू करता है इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. ठीक है, एसबीआई को ऑथराइज्ड बैंक बना गया है. ये जो भी जो डोनेट करना चाहता है उसके डिमांड पे ये इशू होता है एंड इट इज़ इंटरेस्ट फ्री. ठीक है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है. बट वही जैसे मैंने पहले बोला, इसको परचेज कौन सा कर सकता है, जो कि इंडियन सिटीज़न हो या जो भी एंटिटीज़ हो जो इस्टेब्लिश्ड हो इंडिया में. ठीक है, इसको हम इंडिविजुअली भी क्रिएट कर सकते हैं या मैं और आप मिलके भी इसको हम खरीद सकते हैं इंडिविजुअली, या मैं और आप मिलके भी खरीद सकते हैं. ठीक है, जॉइंटली भी खरीद सकते हैं, मगर इसकी वैलिडिटी केवल 15 कैलेंडर डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. मतलब 15 दिन के अंदर ही इसको हमें डिपॉजिट कर देना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकैश कर लेना है. ठीक है, ये इसका बेसिकली एसबीआई को इसीलिए हमने ऑथराइज्ड बैंक बनाया था. अब इसमें इशू ये आ रहा है कि एक 2023 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, जो एडीआर रिपोर्ट हम पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें ये बताया गया है कि जो 2019 और 2019 वाला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत ही हाई अमाउंट में 3500 करोड़ जो डोनेशन रिसीव हुए थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिसीव हुए थे. और जो 2021 में 11 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 2664 करोड़ रुपीज़ एज अ डोनेशन फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इतने बड़े अमाउंट में डोनेशन हुआ है. यानी कि जो टोटल डोनेशन जो सारे 31 पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको जो 31 डोनेशन मिला है, जो टोटल अमाउंट हो रहा है हमारा 16,500 करोड़ के लगभग, उसमें से मोर देन 50% यानी कि 55.90% जो अमाउंट आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहे हैं. 28% हमारा कॉरपोरेट सेक्टर से आ रहा है और 16% हमारा बाकी सोर्सेस से आ रहा है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि
हमें नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहे हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में हमारे इलेक्शंस में ये पैसे लाए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये केस गया था स्ट्रक डाउन करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया, इसको बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बहुत ही सिंपल रीजंस हैं कि ऑब्वियसली जो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया था वो ये बोल के लाया था कि हम इससे जो ब्लैक मनी है उसको कर्व करेंगे, एंड वो सीधा बाय चेक या बाय ऑनलाइन के थ्रू ये पेमेंट्स हो रही हैं। तो जो हम बाहर देश, जैसे आपने स्विस बैंक का बहुत नाम सुना होगा, तो जो इंडियन पैसे बाहर जा रहे हैं और हमें नहीं पता होते हैं किसके हैं, वो ब्लैक मनी पे एक रोक लग जाएगी। ठीक है। सेकेंड क्रिटिसिज्म और जो इशू रेज हुआ था वो ये था कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये मैक्सिमम मोर देन 90% अमाउंट 5 मेजर सिटीज़ से आ रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद, जिसमें बॉम्बे का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली एक कॉमन मिडिल मैन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पैसे जमा करेगा। ये जाहिर सी बात है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ही पैसे दे रहे हैं, है ना। तो बेसिकली अब ये ऐसे ही तो नहीं देंगे, कोई भी कॉरपोरेट हाउस फ्री में तो सरकार को पैसे नहीं देगा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे नहीं देगा, उसके अगेंस्ट वो कुछ फेवर लेगा। ठीक है। तो उस फेवरेटिज्म को कि हम पीपल को ऊपर रखें और कॉरपोरेट पार्टीज और इनको इतना उनको ना इंकरेज करके हम पीपल के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें, कॉरपोरेट हाउसेस के बारे में ना सोचें, इसलिए भी ये इसको स्ट्रक किया गया है। एंड लास्टली जो बहुत ही मेन पॉइंट है जो अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी से लिंक होता है कि इट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा है। ठीक है। इतना बड़ा इलेक्शन होता है देश में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जो पैसे लग रहे हैं या जो पावर प्ले हो रहा है, पैसे के साथ ऑब्वियसली पावर जुड़ा हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है हु आर द फोर्सेस बिहाइंड इट। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी टू इट। दैट वाज वन ऑफ द मेन कंसर्न। एंड ऑब्वियसली ये बोला गया कि जो है जो डोनेशन हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि डोनर के नेम की प्रिवेसी, जो एनोनिमिटी थी, वो मेन इसका अट्रैक्शन पॉइंट था। तो कोर्ट ने ये बहुत ही क्लियरली बोला है कि राइट ऑफ डोनर्स प्रिवेसी इतना नहीं एक्सटेंड करती है कि वो उसका डोनेशन अमाउंट को उस पर व्हील डाल सके, उस पर से पर्दा उठना है। तो ये पूरा इशू है, और इसीलिए एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेक अ लिस्ट जिन जिन ने डोनेशन दिए हैं और उसको इलेक्शन कमीशन पे सबमिट करिए। तो आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आया होगा, बेसिकली ये पूरा रायता है क्या। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।